बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग इन सी का पहला फंक्शन जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल क्यों होता है? प्रिंट एन फंक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन आउटपुट को हम स्क्रीन पे शो करने के लिए हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन is a built-in function which is defined in stdio standard input output header files के अंदर वो सेव होता है। बिल्ट इन फंक्शन होता क्या है? बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसकी कोडिंग ऑलरेडी किसी ने करके आपके हेडर फाइल्स के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर सेव होती हैं और वो हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। हम उन्हीं के किए हुए कोड को इस्तेमाल करके अपने मकसद की चीज़ें, यानी जिस मकसद के लिए वो हम यूज़ करना चाह रहे होते वो हम हासिल कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स प्रिंट एफ, याद रखिएगा ये चूँकि प्रेजेंटेशन में ये कैपिटल लिखा गया है लेकिन ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। उसके बाद दो ब्रैकेट आपको लगाने पड़ते हैं जिसको स्मॉल ब्रैकेट। इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट लिस्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग को अगर हम डिस्कस करें तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस। इंशाल्लाह ये सारे की सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो तीन चीज़ें एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। लिहाजा एक बात याद रखिएगा कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये अलग अलग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये जो है वो दो या तीनों की तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप प्रिंट जो है आपका आउटपुट किस उसमें फॉर्मेट में आप करना चाह रहे हो, उसको मद्देनज़र रखकर ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। उसके बाद आपके पास है आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट क्या है कि जब हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन उसके जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं तो उससे रिलेटेड हमको वेरिएबल्स की वैल्यू भी देनी पड़ती है, वेरिएबल्स भी लिखना पड़ता है। तो उन वेरिएबल की लिस्ट को हम आर्गुमेंट लिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अभी हम सारे डिस्कस कर लेते हैं इसको। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका प्रिंट एफ की। तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो सिर्फ टेक्स्ट है। याद रखिएगा मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस। सबसे पहले हम टेक्स्ट की देखते हैं। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के याद रखिए ये दो कॉमा के अंदर लिखना चाहिए। अच्छा इन दोनों कॉमा के अंदर आप अपनी मर्जी के कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। जो आपको आउटपुट जो आपको चाहिए उसको मद्देनज़र रखकर इन दोनों के बीच में आप कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा प्रिंट एफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिहाजा मैंने stdioh सबसे ऊपर इंक्लूड किया हुआ है। तो इन दोनों कॉमा के अंदर सबसे पहले ये लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ कंप्यूटर। ठीक, तो कंप्यूटर इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करूँ, याद रखिएगा टर्मिनेटर भी लगना है, इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो इट विल गिव द रिजल्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिंट एफ। तो इसको बिल्ट एंड रन, तो इट विल शो द रिजल्ट ओनली कंप्यूटर। ठीक, अच्छा इसके अलावा कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 10, 11 जो भी लिखना चाह रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल मैं ये देखना चाह रहा हूँ तो बिल्ट एंड प्रिंट, तो लिखा कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 10th। यानी ये दो कॉमा के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक चीज़ और लिख रहा हूँ कि मैं प्रिंट इसको कॉपी कर दिया, इन दोनों के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, अच्छा अभी ये मैंने जानबूझ के क्यों लिखा, दो समझ आएगी आपको
कि अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये देखें, ये बिल्कुल एक ही सीधे लाइन में, एक ही लाइन में, दिस इज, ऊपर देखें कंप्यूटर ऑफ क्लास 10 तो लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑफ क्लास 10, उसके फ़ौरन बाद जो दूसरा स्टेटमेंट आपने लगा दिया है वो क्या है, प्रोग्रामिंग इन सी। तो प्रोग्रामिंग इन सी उसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी ये इसको कहा जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी आउटपुट को अगर देखें तो आउटपुट मुझे थोड़ी सी अजीब सी महसूस हो रही है कि इन दोनों लाइन के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, या ये एक लाइन में हो ये दूसरी लाइन में हो। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको यूज़ करने के लिए हमको दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, दैट इज़ एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। यानी याद रखें मैंने क्यों किया कि अगर मैं पहली सेंटेंस को और दूसरी सेंटेंस के बीच में मैं गैप रखना चाह रहा हूँ, तो गैप रखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इधर गैप दें, यानी इस लाइन को स्टार्ट होने से पहले गैप दें, या इस लाइन के एंड पे गैप दें। इट इज़ अप टू यू। देखें, मैं दोनों चीज़ें देख रहा हूँ। अगर मैं इस लाइन के एंड पे देना चाह रहा हूँ प्रिंट, याद रखिएगा ब्लैक स्लैश टी इज़ यूज टू गिव स्पेसेस, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, दोबारा इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखें ये गैप कब आएगा, इस लाइन के प्रिंट के बाद आपके पास ब्लैक स्लैश टी आया, यानी ये प्रिंट होगा, उसके बाद गैप आएगा, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी। देखते हैं ये क्या ऐसे हो रहा है। इधर देखें, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन। अच्छा, मैं इधर गैप देना, मैंने आपको कहा था आपकी मर्जी है कि इधर इस लाइन के बाद गैप दें या इस लाइन के स्टार्ट में गैप दें, बात एक ही है। देखें, इसको अगर मैं कर दूं तो देयर इज नो डिफरेंस। देखें, ये लाइन प्रिंट हुआ, जब इस लाइन की प्रिंट करने की बात आई है तो सबसे पहले आपने गैप दिया हुआ है। तो गैप देने का मतलब ये कि इधर ये अगली लाइन आपकी 10 की 0 के बाद स्टार्ट हुई, चूंकि आपने ब्लैक स्लैश टी दिया हुआ है तो ये गैप आता है। अच्छा, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस शुरू होता है ब्लैक स्लैश से। ब्लैक स्लैश इंशाल्लाह अभी हम मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम ये सारे की सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर ब्लैक स्लैश टी देखो लिखा है टैब, टैब के लिए कीबोर्ड से हम टैब इस्तेमाल करते हैं ना, तो स्पेसेस आती हैं, तो ये बिल्कुल यही काम आपका ब्लैक स्लैश टी करता है। ब्लैक स्लैश एन क्या काम करते हैं, न्यू लाइन पे जाने के लिए। अच्छा, न्यू लाइन पे जाने के लिए सेम, इस लाइन के एंड पे आप न्यू लाइन पे जाएं ब्लैक स्लैश एन, या इसके स्टार्ट में आप जाएं, आपकी मर्जी है। तो देखिए, मैं ब्लैक स्लैश एन, याद रखिए, देखो अगली लाइन, देखो अगली लाइन के मैंने दो चीज़ें दी हैं। इस लाइन के एंड पर गो टू न्यू लाइन, अगली लाइन की स्टार्ट में मैंने ब्लैक स्लैश टी दिया हुआ है। तो इधर देखो, ब्लैक्स पहली लाइन, इधर मैंने ली दिया हुआ था गो टू न्यू लाइन, इधर यही सी के नीचे स्टार्ट हुआ, लेकिन चूंकि मैंने ब्लैक स्लैश टी दिया हुआ था तो इधर उसके स्पेस आ गए। तो स्पेस आने के बाद आपका अगला जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को मद्देनज़र रखकर आप अपनी मर्जी का कुछ भी सेंटेक्स, कुछ भी टेंसेस, कुछ भी स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, वो स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखकर आप क्या करते हैं, ये ब्लैक स्लैश टी यानी एस्केप सीक्वेंस आप लगा सकते हैं, ठीक। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। जिस तरह एग्जांपल अगर मैं आपको इंग्लिश एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इंग्लिश एप्लीकेशन में सबसे पहले आपका लिखा होता है द प्रिंसिपल, फिर अगली लाइन में जाते हैं स्कूल या कॉलेज का नाम, ठीक है, वो फिर रिस्पेक्टिव सर, फिर अगली लाइन में फिर गैप आ जाता है वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं आप प्रोग्रामिंग इन सी में एस्केप सीक्वेंस की मदद से, ठीक। एस्केप सीक्वेंस की मदद से आप ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल, इधर मैंने लिखा है इंटीजर एज और एज इधर मैं लिख रहा हूँ 10, सब ठीक। अच्छा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि
कंप्यूटर ऑफ क्लास, स्टूडेंट ऑफ क्लास, मैं इसको मैं डिलीट करके ना, अभी मैं चाहता हूँ कि ये एज प्रिंट हो। ठीक, एज प्रिंट हो। इन दोनों के बीच में मैं अगर एज लिखूं तो क्या होता है? ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में मैं एज लिखूं तो क्या होगा? तो इधर बिल्ड, याद रखें इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इधर बिल्ड रन, तो, तो इधर एज हुआ, एज की जगह पे तो 10 आना चाहिए। ठीक, या देखिए माई एज, एज मैं प्रिंट ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने इस दोनों की जगह पे, चूंकि मैं जो आउटपुट मुझे देनी है, यानी आउटपुट जो मैंने रिसीव करनी है, वो प्रिंट एफ की वजह से रिसीव करनी है। अच्छा, कोडिंग के अंदर मुझे ये चीज़ें, जो मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो ये चीज़ें तो ये बैक एंड पे रन होती हैं, मुझे फ्रंट पे ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एज का पता चले कि एज कितनी है, तो वो उसके लिए मुझे लाजमी तौर पर प्रिंट एफ इस्तेमाल करना है। प्रिंट एफ में मैंने इन दो कॉमा के अंदर सिर्फ एज लिखा, तो अगर आपने सिर्फ एज लिखा तो आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एज प्रिंट होता है। ऑल्दो मुझे एज नहीं चाहिए, मुझे एज का जो डिजिट है, जो इंटीजर है, मुझे वो चाहिए। अच्छा, तो लिहाजा ये इसको प्रिंट करने के लिए मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने देखी थी पहले, टेक्स्ट भी हमने देखा, टेक्स्ट के बाद हमने एस्केप सीक्वेंस भी देखी। एस्केप सीक्वेंस के बाद जो अगली बारी है वो हमारे पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर को अगर हम देखें तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इस्तेमाल होते हैं इंटीजर के लिए, परसेंटेज सी इस्तेमाल होता है करेक्टर के लिए, और परसेंटेज एस इस्तेमाल होता है स्विंग के लिए, और एफ इस्तेमाल होता है फ्लोटिंग। अगर किसी को ये भी नहीं पता कि इन चार चीज़ें क्या है, इंटीजर, इंटीजर वो नंबर है जिसमें पॉइंट शामिल नहीं होता, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। करेक्टर ए बी सी एक जो है वो करेक्टर कहलाता है। एस स्ट्रिंग, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। फ्लोट, फ्लोट होता है जिसमें पॉइंट में भी नंबर आ सकते हैं, 5.2, 2.5। तो देखिए मैंने इधर देखिए 10, 10 क्या है? इंटीजर है, तो मुझे इधर देना पड़ेगा परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी के बाद आपको मैंने कहा था कि जब भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हो तो कॉमा के बाद सिंटैक्स पे जाएं तो समझ आएगी आपको। कॉमा के बाद आपको आर्गुमेंट लिस्ट भी देना। व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट इज द वेरिएबल, लिस्ट ऑफ वेरिएबल। तो आपको वेरिएबल की लिस्ट भी देनी पड़ती है। याद रखिएगा ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने 10 स्टोर किया हुआ है, लिहाजा जो चीज़ आपने इधर परसेंटेज लगा दिया है, परसेंटेज दी, तो आपको इधर एज देना पड़ेगा। अभी देखें तो इसको बिल्ट इन, तो इसका आंसर अभी 10 आया। लिहाजा आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो साथ साथ आपको वेरिएबल की लिस्ट भी देनी पड़ती है। टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप जो है वो एस्केप सीक्वेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये सिर्फ 10, अगर आउटपुट देखें तो सिर्फ 10 नज़र आ रहा है, तो 10 भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, तो इसके साथ मैं थोड़े से टेक्स्ट और फॉर्मेट स्पेसिफायर तो वैसे भी यूज़ हुआ है, टेक्स्ट प्लस मैं एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करता हूँ ताकि मुझे आउटपुट में थोड़ा सा मज़ा आ जाए। तो इधर इन दोनों के बीच में, इधर देखिए 2 कॉमा परसेंटेज के, इधर मैं लिख रहा हूँ एज ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो याद प्रिंट कैसे होगा? ये पूरी की पूरी लाइन प्रिंट होगी। जब परसेंटेज डी की बारी आती है तो परसेंटेज डी की जगह पे आपकी ये पहली जो वेरिएबल है ये प्रिंट हो जाती है। तो इधर देखें बिल्ट इन, तो देखो एज ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू 10। ठीक। अच्छा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइन हो, अभी देखें मैं तीनों चीज़ें इकट्ठी लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर मैं एक और वेरिएबल लिख रहा हूँ, इंटीजर क्लास इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 9 सपोज, और इधर मैं लिख रहा हूँ ही इज स्टडीइंग, ही इज इन क्लास, परसेंटेज डी लिखा मैंने,
परसेंटेज डी, और इधर मैं क्या लिखूँगा, याद रखिए मुझे क्लास देना है, तो इधर मैं लिखूँगा क्लास। ठीक, क्लास। अभी देखें, इसको मैं बिल्ड रन, तो देखिए लिखें एज ऑफ क्लास, एज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 10। इधर देखें ये बिल्कुल इकट्ठा, तो इकट्ठा नहीं आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। लिहाजा आपने इन दो कॉमा के अंदर एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो आउटपुट आए वो थोड़ा सा मज़े का है। तो परसेंटेज एन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्लैक स्लैश एन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्लैक स्लैश एन इस्तेमाल क्यों होता है, ताकि वो नए लाइन में चले जाए। ठीक, तो ये चीज़ें हमने देखनी थी। दोबारा देखें हम, प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन विच इज स्टोर्ड इन stdio इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, हेडर फाइल्स लाइब्रेरी। एंड जब हम इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं, तो सिंटैक्स में मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, एक कॉमा के अंदर, दो कॉमा के अंदर, और एक बाद में। कॉमा के अंदर हमारे पास इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। इस कंट्रोल स्ट्रिंग की या फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर तीन चीज़ें हैं, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस। ये तीनों के तीनों आप अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये तीनों के तीनों आप इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनमें से दो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, मैंने एस्केप सीक्वेंस को अलग इस्तेमाल करना नहीं तो सिखाया, तो लिहाजा अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में आ जाए गैप, तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, अलग इस्तेमाल करने की बात बता रहा हूँ। वैसे आप क्या उसके साथ इस्तेमाल करो तो बेहतर होता है। इधर मैंने परसेंटेज एन लगाया, अलग इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ, तो इधर आप बिल्ट इन कर दे, तो ये देखो तब भी आपका गैप बीच में लाइन स्पेसिंग आ गई है। तो आप इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हो, उनमें से कोई दो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इधर देखें, इसमें सिर्फ दो इस्तेमाल हुए हैं, स्टेटमेंट टेक्स्ट और प्लस परसेंटेज दी। अच्छा, एक चीज़ बीच में रह गई कि ये जो है वेरिएबल लिस्ट, क्या ये सिर्फ वेरिएबल लिस्ट ही दे सकते हो या इसके अलावा? याद रखेंगे, इधर अगर आपने वेरिएबल लिस्ट देना है तभी आपकी मर्ज़ी है, अगर वेरिएबल लिस्ट नहीं देना चाह रहे हो तो आप इसको कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। ठीक है, एग्जांपल मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, ए एंड बी। ए की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10, कॉमा बी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5। ठीक, और प्रिंट एफ की जगह पे इधर मैं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं इसकी जगह पे ही लिखूँगा, मैं क्या लिखूँ, ब्लैक्स पर प्रिंट एफ, इधर इनकी जगह पे लिखूँ द सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि द सम ऑफ परसेंटेज डी यानी 10, द सम ऑफ 10 एंड 15, द सम ऑफ 10, द सम ऑफ पहले परसेंटेज डी की जगह पे 10 आ जाए, तो पहले परसेंटेज की जगह पे, पहले परसेंटेज के लिए की जगह पे 10 आ जाए, तो 10 किस जगह में है, ए में, तो मैं इधर लिखूंगा ए। एंड दूसरी जगह पे आ जाए बी, तो दूसरी की जगह पे मैंने लिखा है बी, फिर कॉमा लगा रहा हूँ। तीसरी की जगह पे आए इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम आप अब अलग भी अगर इधर करना चाह रहे हो कि एक वेरिएबल और कंसीडर कर लो, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो इधर आप इनका एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक, तो पहले परसेंटेज डी की जगह पे ए आएगा, दूसरी परसेंटेज डी की जगह पे बी आएगा, तीसरी परसेंटेज डी की जगह पे ए प्लस बी आ जाएगा। देखिए क्या होता है, the sum of 10 and 15 is the sum of 10 and 5 is 15। ठीक, तो इधर आप वेरिएबल भी अलग अलग भी लिख सकते हैं, अगर वेरिएबल नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप इसका जो है वो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। अगला देखो, द
प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, इधर मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट। इधर देखें, अभी दोबारा देखें, ये एक जगह पे इकट्ठा आएगा। पहले मैं दिखा दूं, द सम ऑफ 10 एंड 5 इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड इज 15। तो इन दोनों के बीच में गैप आना चाहिए, ब्लैक स्लैश एन। तो बिट मोड अभी मैंने बताया आपको कि आप इकट्ठे भी कर सकते हो, इसके अंदर भी लिखें या उसको अकेले में स्किप सीक्वेंस लगाएं, आपकी मर्ज़ी। मैं साथ ही लगाना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये देखें, the sum of 10 and 5 is 15, the product of 10 and 5 is 50। तो this is the output। तो चीज़ें प्रिंट एफ के अंदर आपको तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले, बल्कि चार चीज़ों को मैं कहूँगा। कौन कौन सी, कि आप इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें आप इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी तो आपको मैंने तकरीबन सारी सिचुएशन बताई है कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत आपको कब होती है, वो आप अपनी मर्ज़ी से इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर उस वक्त लगाने की ज़रूरत है जब आपको ऊपर वेरिएबल प्रिंट करना हो। तो अगर वेरिएबल प्रिंट नहीं करना होता है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो तब, या वेरिएबल के अलावा कोई एक्सप्रेशन एग्जांपल अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, प्रिंट एफ, ठीक, 2 + 2, याद रखिएगा ये आपके पास इसमें आना। अच्छा, अभी 2 + 2 जो है क्या आना चाहिए, इज़ इक्वल टू %d। तो %d, तो देखिए इधर %d की जगह पे इन दोनों का सम होना चाहिए। तो सम के लिए याद रखिएगा कोई वेरिएबल तो नहीं है। 2 + 3 = 5, 5 कोई वेरिएबल तो कोई नहीं, तो इधर मैं लिख सकता हूँ 2 + 3, ठीक। और इधर देखें अभी इसका आंसर क्या आएगा। इधर मैं इसको बिल्ट एंड रन कर देता हूँ। तो देखें, हाँ ये देखो इकट्ठा 50 के बाद आया, तो लिहाजा इसको मुझे इधर या तो /t देना पड़ेगा या /n। /t क्यों देते हैं, स्पेस के लिए, /n न्यू के लिए। तो 2 + 3 = 5। तो अगर आपने ऊपर वेरिएबल प्रिंट करना है तब आपको वेरिएबल की दे %d और t का, या कोई किसी का सम, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो और मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप अलग करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप इन दो कॉमा के अंदर अगर आप सम निकालना चाह रहे हैं तो सम आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा। अंदर जो है वो आपने उसकी जगह पे %d, %c और %f की सिचुएशन को मद्देनज़र रखकर आपको वो सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक। तो दोबारा अलग अलग भी दे सकते हो, और ये अलग भी हो सकती हैं, तीनों इकट्ठे भी हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जब इंटीजर वो होते हैं जिसमें होल नंबर आते हैं, और कैरेक्टर वो है जिसमें कोई भी एक, वो ABC कैपिटल हो या स्मॉल दोनों आ सकते हैं। और इसके अलावा भी इसकी कुछ चीज़ें हैं वो साथ बाद में देखेंगे। S is the string is the combination of 2 or more character। %f जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आते हैं। और एस्केप सीक्वेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद ट्राई कर दो। /n ऑलरेडी आपको ये चीज़ें गिवन होती है, तो वो आप ट्राई करके याद रखिएगा। ये 2 कॉमा के बीच में, कौन से 2 कॉमा के बीच में, इन 2 कॉमा के बीच में आप ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें लगा सकते हो।